अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बॉन्डिंग। इसमें अब जो है मॉलिक्यूल्स की शेप करनी है। मॉलिक्यूल का वर्ड आपसे बार बार कह रहे हैं कि दैट इज कोवलेंट। ये कोवलेंट की ही डिटेल चली चली जा रही है अभी तक। और इसमें जो है अब हम देखना है शेप्स मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की जो शेप्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल, वाटर की शेप अलग होगी, अमोनिया की शेप अलग होगी, मीथेन की शेप अलग होगी। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स की शेप डिफरेंट होती है, इनके बॉन्ड एंगल्स होते हैं। इनको हमने डिस्कस करने के लिए जो है हमें एक थ्योरी यूज करनी है, एंड दैट थ्योरी इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो दिस थ्योरी, ये आपको सबको नजर आ रहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पहली बात पेयर्स में काउंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर में आपस में रिपल्जन होगी जिसकी बेस के ऊपर उनकी शेप्स बन रही होती हैं। ठीक, इस बेस के ऊपर हम जो है थोड़ा सा इसमें अलग एक न्यू पेज लगाते हैं ताकि ये बात ज़रा समझ आ जाए। देखिए, जब वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल, तो उसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, ये दो एटम इसके और एक एटम इसका मिलके वाटर बनाएगा। अच्छा, अब इसमें अगर मैं ऑक्सीजन के एटम को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने, ऑक्सीजन को ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल इसके पास है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक पेयर, एक पेयर, और दो जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको थोड़ा सा अपनी जगह स्लाइटली लूज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अवे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरे एटम से बॉन्डिंग करने जा रहा है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी इससे थोड़ा सा हट जाएगा और ये इधर चला जाएगा इस बेस के ऊपर। यही जो हमने मॉलिक्यूल बनाया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें जो है जो पिक्चर बन जाएगी दैट इज कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटके इसके पास आ चुके होंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेट से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर आ गया, और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। सिमिलरली इसका इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा दूर हुआ और इसका भी इलेक्ट्रॉन दूर हुआ। तो इस तरीके से फिर तीसरी जो बात है वो ये है कि इनको, इलेक्ट्रॉन को हम पेयर की फॉर्म में काउंट करते हैं। ये वाला एक पेयर है, एक ये पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, एक ये पेयर हो गया, और एक ये पेयर हो गया। ये जो दो हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और सॉरी लोन पेयर। लोन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पे इससे पहले भी आपको बता के गए कि डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और ये जो दो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर जो होते हैं डू इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनके ऊपर चार्जेस जो हैं, चार्जेस वो है नेगेटिव चार्जेस। इस मॉलिक्यूल को हम जरा सा फिर साइड पे कर लेते हैं जरा। ये वाटर का मॉलिक्यूल बन चुका है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्जेस होंगे, पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इन पर भी नेगेटिव चार्ज है,
और इस पेयर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इनके दरमियान रिपल्जन होगी। सिमिलरली इधर भी रिपल्जन होगी और इधर भी रिपल्जन होगी और यहां पर भी रिपल्जन होगी। ये एक दूसरे को सब रिपेल करेंगे। रिपल्जन की जो वजह है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आपको ये जो पूरी मैंने बॉन्डिंग दिखाई उसकी वजह लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताने के लिए कि जो लोन पेयर होता है वो एटम का पार्ट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जरा ज्यादा होती है, उसकी एटम के ऊपर। इसको अगर देखें तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। ये कौन सा पेयर है? ये लोन पेयर है। लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये बॉन्ड पेयर है, क्योंकि अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाते हैं इसलिए इनके दरमियान रिपल्जन जरा कम होगी, क्योंकि एक दूसरे से दूर हो गए, अवे हो गए। और सिमिलरली आपको ये बात भी नजर आ रही है कि ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनके दरमियान डिस्टेंस एक थोड़ा सा एज कंपेयर टू लोन पेयर ज्यादा आता है। तो रिपल्जन का जो क्राइटेरिया बनता है वो हो जाएगा हमारे पास रिपल्जन का क्राइटेरिया सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी लोन पेयर एंड लोन पेयर में। उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, बहुत ज्यादा करीब हैं, रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। और सबसे कम रिपल्जन होगी बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, सबसे लीस्ट रिपल्जन होगी। उसकी वजह क्या है कि इनके दरमियान डिस्टेंस पहले से ही अच्छा खासा आ गया है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इसलिए ज्यादा रिपेल नहीं कर सकते। जो पास पास होंगे ज्यादा रिपल्जन होगी और अगर दूर दूर हो जाएंगे तो रिपल्जन कम हो जाएगी। जबकि इसमें मॉडरेट टाइप की आ जाएगी, अगर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हो जाए तो इसकी रिपल्जन जो है मॉडरेट टाइप की हो जाएगी। इसी रिपल्जन की वजह से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है मॉलिक्यूल की, तो उनको हमने देखना है कि कैसे ये सारी की सारी जो है मॉलिक्यूल की शेप्स बनती हैं, ज्योमेट्री कैसे बन जाती है। यहां पर कुछ की पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं कि ज्योमेट्री या फिर शेप डिपेंड्स ऑन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। सिंगल, डबल and triple bond is considered one bond pair, क्योंकि उसकी डेंसिटी एक ही जगह पे होगी। ये वाली जो बात है इसको जरा समझा देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल मीथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन इथीन का मॉलिक्यूल है, एंड एक ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो आपका, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी रिपल्जन जो है वो एक जैसी होगी, एक ही बॉन्ड पर काउंट होगा। मतलब इस रीजन में इसकी इलेक्ट्रॉन का जो है पूरे का पूरा जो है डेंसिटी है, सिमिलरली इसमें इस रीजन पे डेंसिटी है। तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड्स को एक ही बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे।
आप काम करना शुरू करते हैं। तो कैसे ज्योमेट्री बनती है, कैसे शेप होती है, उसके लिए पहली एग्जांपल जो है हम उठा रहे हैं बेरिलियम क्लोराइड। ये कोवलेंट कंपाउंड है। बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2 का है, जबकि क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है। इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी। जब हम डिस्प्ले फार्मूला बनाते हैं जिसकी वैलेंसी ज्यादा होती है उसको सेंटर में कर देते हैं, और जिसकी वैलेंसी कम होती है उनको हम साइडों पे लगा देते हैं, एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया। अब बेरिलियम अगर ग्रुप 2 का था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों के दोनों यूज हो गए, जबकि क्लोरीन के पास आपको पता है कि ये वाला मामला बच जाएगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिपल्जन जो है ये फील करेगा बेरिलियम का एटम, रिपल्जन जो है एक्सपीरियंस करेगा ये सेंट्रल एटम। तो पहली बात तो आपको बतानी थी, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। हम यहीं से बात दोबारा शुरू करते हैं कि बेरिलियम को फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बना दिया, चले ऐसे जोड़ दिया इसको मैंने, 2 Cl लगा दिए, इसका डिस्प्ले फार्मूला सही बन गया। बेरिलियम के अराउंड 2 डंडियां आनी चाहिए थी, आ रही हैं, और क्लोरीन के अराउंड 1 डंडी आनी चाहिए थी, वो आ रही है हर क्लोरीन के अराउंड। अब इस केस में क्या ये ऐसे ही रह जाएंगे? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और लोन पेयर के पास कोई है नहीं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्जन की वजह से ये एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैं अगर आपको दिखाऊं अभी तो कुछ ऐसा हिसाब किताब था, मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है। अगर ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो करते 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 किसी ऐसे एंगल पे चले जाएंगे जहां पे रिपल्जन मिनिमम हो जाए। अगर ऐसे रखता हूं मैं तो रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी इनके दरमियान, ठीक। और अगर ये रिपल्जन की वजह से घूमते घूमते ऐसे एंगल पे जाएंगे जहां पर रिपल्जन जो है आपकी मिनिमम हो जाए, तो इस तरीके से ये काम करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो है खुद ब खुद इस रिपल्जन की वजह से ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। अगर ये हल्का सा नीचे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हल्का सा, मैं इसको स्लाइटली ऐसे कर देता हूं, फिर रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे कर दूं फिर रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी, इस जगह पे रिपल्जन की मिनिमम हो जाएगी। इस बेस के ऊपर इसका एंगल यही बन जाएगा, और एंगल इसका जो बन रहा है वो बन गया 180 डिग्री का। ऐसा मॉलिक्यूल जो है उसे हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है। मतलब एक गोरे को हमने अपॉइंट किया हुआ है कि वो इनकी शेप्स बताता जाए, तो 180 का इसमें एंगल बन जाएगा और हमारे पास ये वाला मामला बन जाएगा। इस बात को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी उसमें से बॉन्ड पेयर कभी भी एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसमें लोन पेयर कितने हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसकी शेप कैसी होगी और उसका एंगल कैसा होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने जो की है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दोनों ही बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर नहीं था, जीरो था। एग्जाम्पल बनी हमारे पास BeCl2 और शेप इसकी बन गई कुछ ऐसी, और यहां पर हमें थोड़ा सा इसका नाम भी लिखने के लिए जगह चाहिए थी, तो इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से और यहां पे लिख देते हैं, इसको भी उड़ाते हैं यहां से, इधर मैं ज्योमेट्री लिख देता हूं, इधर शेप का नाम आ जाएगा और इधर जो है आपके पास एंगल आ जाएगा। जिसकी शेप का नाम जो है दैट इज लीनियर, एंड एंगल बन गया आपका 180 डिग्री का। इस बेस के ऊपर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो करनी है और यही रूल अप्लाई होता रहेगा। देखिए आपके पास इसमें से कुछ भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कभी भी ऐसा केस आ जाए जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, उसकी शेप हमेशा फिक्स ऐसी ही होगी जैसी भी आपको बताई हमने, और एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले करते रहेंगे हम लोग।
तो अभी फिलहाल हमने पहली एग्जाम्पल कर दी है। तो ये जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया कि ये हमारे पास पहली चलेगी। इस बात को आगे लेके चलते हैं और सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो किसी बंदे ने आगे कहा कि हमसे, किसी मैथमेटिशियन ने, कि भाई आपने क्या किया। हमने कहा कि यार ये ऐसा था मॉलिक्यूल और इसकी रिपल्जन की वजह से ऐसी शेप बन गई। तो उसने कहा कि इसमें कितने बॉन्ड लगे थे। हमने कहा कि 2। उसने कहा इसका एक आसान हल है। हमने कहा क्या। उसने कहा कि ये पूरा स्फीयर कितने का होगा। तो हमने कहा कि 360 का। ये पूरा स्फीयर 360 का होगा। उसने कहा आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं। मैंने कहा 2। तो बोला एंगल कितना बनेगा। मैंने कहा 180। तो बोला वही तो हुआ है इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमने कर दी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। इसमें बोरॉन जो है वो ग्रुप 3 का है, इसलिए इसके राउंड 3 डंडी आएंगी, 3 वैलेंसी होगी। एंड Cl जो है वो ग्रुप 7 का है, जिसकी वैलेंसी 1 होगी। मतलब बोरॉन आप जोड़ दें 3 क्लोरीन के साथ, 1 और 2 और 3। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके पास, लोन पेयर्स के पास कोई नहीं है, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं। सेंट्रल एटम से ही एंगल देखना होता है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। हमने कहा अब दोबारा रिपल्जन होगी। तो मैथमेटिशियन की बात याद आई। उसने कहा कि ये फिर किस एंगल में जाएगा। इस बार हम कर देंगे 360 टोटल स्फीयर होता है। इस बार आपके पास 3 एटम है, इसका मतलब 120 पे एंगल्स जाएंगे इसके। वहां पर इनकी रिपल्जन जो है मिनिमम हो जाएगी। इसका मतलब बोरॉन जो है उसके साथ 3 क्लोरीन कुछ इस तरीके से आके लगे होंगे, इसकी शेप ऐसी बन जाएगी। इसमें जो एंगल है दैट इज 120 का। इस शेप का नाम जो है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। सो दिस विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो कभी भी हमारे पास अगर 3 बॉन्ड पेयर आते हैं, लोन पेयर नहीं होता, तो यही शेप रहेगी। और हम सेंट्रल एटम को देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से काम करना होता है, साइड वाले एटम्स को नहीं देखना। सेकेंड एग्जाम्पल हो गई हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तीनों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर 0 था। एग्जाम्पल बन गई BCl3 और शेप उसकी है कुछ ऐसी। जैसे आपके पास फैन होता है, फैन के 3 विंग्स जो लगे होते हैं, उसको आप विजुलाइज कर लें। उसको मैं टेबल पे रख दूं तो जैसे वो, और इसका नाम हो गया हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर एंड द एंगल इज 120 डिग्री। ये सेकंड शेप हो गई हमारी। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं एंड दैट इज CH4। देखिए एक बात आपको बता दें दोबारा, इस वक्त रिपल्जन थी नहीं बिल्कुल, लेकिन जब आपने 120 किया, मतलब ऐसा था कुछ इसके साथ कोई नीचे कोई चीज़ लगी हो, मतलब यहाँ से आपके पास एक चीज़ जो है इसके बिल्कुल इधर आ रही है। इस वक्त रिपल्जन तो है, लेकिन रिपल्जन जो है मिनिमम हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। उसकी वजह क्या है वो आपको अभी हल्का सा यहाँ पे बता के जाते हैं हम, कि ये अगर इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये बॉन्ड हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सिमिलरली अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, दोनों तरफ से इसको रिपल्जन मिल रही है। तो एक्चुअली इसमें रिपल्जन है तो सही, लेकिन नेट रिपल्जन खत्म हो रही है, नेट जीरो बन रही है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स आ रही है। तो पहले जो था आपके पास 180 का एंगल था, उस वक्त तो रिपल्जन थी नहीं। अब जो है इसमें रिपल्जन आनी शुरू हो गई है। तो पहले तो हम CH4 को देखते हैं कि CH4 की शेप कैसी होगी। तो हमने कार्बन रखा, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 और 2 और 3 और फिर 4। कार्बन ग्रुप 4 का है, वैलेंसी 4 हो जाएगी। ये ग्रुप 1 का है,
वैलेंसी 1 हो जाएगी, कार्बन के अराउंड 4 स्टिक्स आएंगी और कोई लोन पेयर नहीं होगा। अगेन आई एम सेइंग कि सेंट्रल एटम को देखना होता। मैथमेटिशियन की बात याद करते हैं तो ही वाज लाइक के नाउ यू हैव टू डिवाइड 360 by 4, so your answer will be 90. ही सेज कि ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि कार्बन जो है इस तरीके से इसमें ये अरेंजमेंट बन जाएगी। इसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज 90। अब रिपल्जन बहुत ज्यादा हो गई, उसकी वजह देखें आप लोग कि बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के इधर आ गए 90 पे। तो रिपल्जन पहले 120 था, 180 था, रिपल्जन थी नहीं, 120 में कुछ रिपल्जन थी, 190 में जितना पास आते जाएंगे रिपल्जन बढ़ती जाएगी। तो इस वक्त इसको हमने बाउंड नहीं किया हुआ मॉलिक्यूल को, तो ये अपनी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए इस वक्त एक्स और वाई से हट जाएगा, जेड एक्सिस को भी ऑक्यूपाई कर लेगा, और ऐसा करने से इसकी जो शेप है, इसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। इस वक्त जो मैंने बनाया दैट इज इन प्लेन, इसमें एक्स और वाई एंगल नजर आ रहा है आपको, ये जेड एक्सिस में चला जाएगा, ये चेंज होके आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इनके दरमियान जो है थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ जाएगा जेड एक्सिस में जाने से, तो इनकी रिपल्जन कम हो जाती है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कार्बन, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन हो गया, एक इसके पीछे ये मैं बना रहा हूं ट्राइंगल सी, इसका मतलब ये बिल्कुल पीछे जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया और एक जो है आपके पास यहां पर आ रहा है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा, ट्राइपॉड स्टैंड। तो ट्राइपॉड स्टैंड में अगर आपके सामने रखा जाए इसको, ट्राइपॉड स्टैंड को, तो उसमें अगर उसको मैं बोर्ड में फिक्स करने की कोशिश करूं तो उसमें एक जो है पार्ट उसका पीछे जाएगा बोर्ड के, एक बोर्ड से बाहर निकला होगा, जबकि दो चीजें बोर्ड के ऊपर आएंगी। तो इसलिए ये बात जो मैंने बोर्ड लाइनें बनाई हैं ये प्लेन के ऊपर है, ऑन प्लेन, जबकि ये डॉटेड लाइन आपकी तरफ आ रही है इसलिए आपको लेंथी नजर आ रही है, और एक ट्राइंगल जो पीछे जा रही है ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, ऐसा करने से इसका एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, एंड दैट इज 109.5। क्या ये वैल्यू याद रखनी है? यस, याद रखनी है, सारा गेम इसी के ऊपर है। तो टू ऐसा क्यों हुआ, रिड्यूस रिपल्जन, अपनी रिपल्जन को कम करने के लिए ऑक्यूपाई जेड एक्सिस, इसने जी एक्सिस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये प्लेन से आउट हो गया, बोर्ड पे फिक्स नहीं आएगा। इसकी शक्ल सर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ओरिजिनल इसकी जो शेप बनेगी वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाए। तो ये रही इसकी शेप, ये कुछ ऐसी चीज होगी। अगर इस ट्राइपॉड स्टैंड को मैं किसी बोर्ड पे फिक्स करने की कोशिश करूं बोर्ड पे, तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट इसका और ये वाला पार्ट बोर्ड पे आ जाएगा, तो फिर ये वाली जो लाइन है इसकी, ये वाली, ये बोर्ड के पीछे चली जाएगी और ये बोर्ड से आगे आ रही होगी। तो ये दो जो है ब्लू में ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे और वो वाला पार्ट प्लेन में हो जाएगा। ये ट्राइपॉड स्टैंड जैसा है और इसके ऊपर जो है एक डंडी लगी हुई है, तो इस शेप को, इसमें एंगल जो है 90 की बजाय 109.5 हो जाएगा। तो अगर आपके पास पहले 90 का एंगल था, 90 का, अब ये एक्सीड कर गया है, एंगल जो है इसका बड़ा हो गया जिसकी वजह से रिपल्जन इसकी कम हो जाएगी, तो ये इस एंगल में चला जाता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि फिर इसमें ऐसा हो जाएगा। देखें लीनियर की शेप भी आपके सामने डिस्प्लेड है, ये जैसे हमने BECL, ये ट्रिगुलर प्लेनर जो हमने बताया था 120 वाला, ये भी आपके सामने है, लेकिन वो 90 में जाता ही नहीं है बल्कि इस फॉर्म में चला जाता है। इस तरीके से उसकी रिपल्जन जो है वो कम हो जाती है। इसमें दो बोल्ड लाइनें होती हैं और एक ट्राइंगल होती है और एक डॉटेड लाइन, ऐसे ही हमें बनाना होता है। तो अब हम आते हैं वापस काम की तरफ, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बेस के ऊपर हम यहां पर जब इसको फिल करने चलते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे इसमें फोर्थ एग्जाम्पल, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, एग्जाम्पल इज CH4,
ये लिखा मैंने कार्बन, दो इसमें बोल्ड लाइन्स हैं, एक इसमें ट्राइंगल होगी और एक इसमें डॉटेड लाइन होगी, और यहां पर, यहां पर और यहां पर और यहां पर हाइड्रोजन आ गए। इस शेप का नाम जो है वो है टेट्रा, जिसका मतलब होता है फोर। हेड्रल मीन्स फेसेस एंड द एंगल इज 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं? इसके फोर फेसेस बनते हैं। तो अगर मैं आपको फोर फेसेस यहां पे इसके दिखाने की कोशिश करूं तो एक फेस इसका ये बन गया, दूसरा फेस इसका बन जाएगा यहां से पीछे से, बिल्कुल बैक साइड से। नेक्स्ट फेस का बन जाएगा ये वाला, और इस तरीके से इसका एक और फेस बन जाएगा जिसको हम इस ब्लू कलर से कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे से ये वाला। तो टेट्राहेड्रल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें फोर फेसेस बन रहे होते हैं। ठीक है, जैसे पिरामिड होती है वैसी कोई चीज बन जाएगी, या ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर कुछ लगाओ। तो ये हमारे पास हो गई फोर्थ शेप इसकी। अब आते हैं इस तरफ। ज्योमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड को हमने एक ही बॉन्ड पर कंसीडर करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है और वो ये है कि इफ अ बॉन्ड पेयर इज replaced by a lone pair, repulsion, so angle 2.5 डिग्री से एंगल चेंज होता है। अब आप सोच के बताएं कि अगर बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर आ जाए तो रिपल्जन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? रिपल्जन किसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर की या लोन पेयर की? सिंस लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होती है, इसलिए जैसे ही आप बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर लेके आएंगे तो उसकी रिपल्जन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर रिपल्जन इंक्रीज कर जाएगी तो बॉन्ड जो है, एंगल जो है इसका कम हो जाएगा। रिपल्जन अगर बढ़ जाएगी तो एंगल जो है रिड्यूस कर जाएगा। ये वाली बात जो है रिडक्शन की, शायद आपको समझ ना आए अभी। ये देखें, आपके पास मैं इस तरीके से लिए एक मॉलिक्यूल रखता हूं आपके सामने, और इधर जो है आपके पास, अगर इसमें कैसे कर लें इसको, जैसे समझाने के लिए हम यहां पे करते हैं, ये ऐसा था। इस वक्त इनके दरमियान जो एंगल था दैट इज 120। अब ये बॉन्ड पेयर था तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहां जहां थे। जैसे ही आपने इसको उड़ा दिया, इस पार्ट को, इसकी जगह पे आप लेके आगे लोन पेयर को, तो लोन पेयर क्योंकि करीब होते हैं तो इसको रिपल जरा ज्यादा करेंगे दोनों साइडों से, इसलिए इसका एंगल जो है वो रिड्यूस कर जाएगा 2.5 से, मतलब हो जाएगा 1117.5 हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होके बन जाएगा कुछ ऐसा। इसका एंगल जो है वो कम हो जाएगा, पहले ज्यादा एक्सपेंडेड था, अब जो है कम एक्सपेंशन इसकी आएगी। इस बेस पे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। एंड नाउ वी हैव अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5, वैलेंसी 3 होगी। हाइड्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 1, वैलेंसी 1 होगी। नाइट्रोजन के अराउंड 3 डंडियां आएंगी और हाइड्रोजन के अराउंड 1 डंडी आएगी। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा।
इस बेस के ऊपर अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका एंगल जो है वो बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3 और 4। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसमें जो शेप है दैट विल बी सिमिलर टू मीथेन, उस जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। मतलब आप ऐसा समझ लें, इसकी शेप जो है आप जब बनाने जाएंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ऐसा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया और ये चौथा हो गया। इस बार आपको सी की जगह पे एन लिखना है, डन हो गया। आपने एक एच लगा दिया, दूसरा भी एच लगा दिया, तीसरा भी एच लगा दिया। अगर ये बॉन्ड पेयर होता ऐसा, तो इस वक्त इसका एंगल होता कितना, ये एंगल या ये एंगल कितना होता, 109.5। लेकिन इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो हाइड्रोजन है नहीं इसके पास, तो यहां पर एक्चुअली लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है नहीं। इसलिए मैं यहां से अगर इसको हटा देता हूं तो ये इधर लोन पेयर है। शेप इसकी उसी हिसाब से होगी 4 के हिसाब से, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से इसका एंगल जो है वो 109.5 से कम हो जाएगा, 2.5। आंसर रह जाएगा आपके पास 107 डिग्री। और इस शेप की अगर बात करें, इसकी शेप जो है प्रिज्म जैसी है, जैसे आपके पास पिरामिड होती है 3 कॉर्नर वाली, मतलब एक उस तरफ और एक इस तरीके से, जिसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड जैसे होता है, ठीक। तो 3 कॉर्नर वाली जो है पिरामिड जैसी इसकी शेप बन जाएगी। इसलिए इसका नंबर 1 के एंगल कितना हो गया, और दूसरी बात जो है इसकी शेप का नाम जो है दैट इज नोन एज 3 कोनों वाली ट्रिगनल पिरामिड। यहां पर आ गया दोबारा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट इज 4। इसमें आपके पास बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 एंड एग्जाम्पल इज अमोनिया। शेप इसकी कुछ ऐसी बन जाएगी, नाम है इसका ट्रिगनल पिरामिडल, एंड एंगल हो गया 107 डिग्री का। फोर में जो शेप बनती है, इसकी शेप बिल्कुल उसकी कॉपी है, बस ऊपर से एक डंडी जो है वो हट गई, उसकी जगह पे लोन पेयर आ गया, इसलिए एंगल भी थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन शेप जो है उसका इंटायर जो है वो मामला जो है चेंज हो गया। वो शेप जो है टेट्राहेड्रल थी, ये इसका नाम ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास वो बॉन्ड है ही नहीं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर। H2O, ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, वैलेंसी 2 होगी। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, वैलेंसी 1 होगी। मतलब ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं तो इसमें एक पेयर और दूसरा पेयर और तीसरा पेयर और चौथा पेयर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें भी 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी सिमिलर टू यही। और इसकी अगर शेप जो बनाई जाती है हम CH4 की, तो उसके लिए आपको करना क्या था, उसके लिए आपको ये करना था, आपने बनाया ऐसे करके ये 2 प्लेन में, फिर एक जो है आपके पास ट्राइंगल होती है, और फिर जो एक है आपके पास डॉटेड लाइन होती है। इस बार आपका सेंट्रल एटम जो बन जाएगा दैट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ 2 हैं, आप किसी भी जगह पे 2 को लगा दें इसे। अब आपके पास और हाइड्रोजन एटम है नहीं,
इसलिए आप इसको उड़ा देंगे और इसको भी उड़ा देंगे, यहाँ पे शो करेंगे कि एक्चुअली ये लोन पेयर्स हैं। अगर ये लोन पेयर ना होते, बॉन्ड पेयर होते, तो इसका एंगल कितना होता? 109.5। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो -2.5 से कम होता है, और अगर दूसरा भी लोन पेयर आ जाए तो इससे कम होगा, एंगल बन जाएगा 104.5। और इस शेप का नाम जो है, जब हमने पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि ये शेप जो है बेंट वी शेप कहते हैं इसको। इट्स अ वी शेप, ऐसी शेप है इसकी, क्योंकि ट्राइपॉड स्टैंड से आप जो है उसको रिमूव करते जा रहे हैं, तो इसका नाम जो है रख दिया हमने बेंट वी शेप। इसको भी हम फिल करने जा रहे हैं अब। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें से 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। एग्जांपल इज वाटर, एंड इसकी शेप जो है हमारे पास बन जाएगी कुछ, नाम इसका रखा है भाई ने बेंट वी शेप, और एंगल हो गया आपका 104.5 डिग्री का। आपकी सारी की सारी शेप्स का जो मामला है वो इन्हीं पे चलेगा। ये जो 4 शेप सारी हैं आपके पास बेसिक, इस पे काम चल रहा है ज्यादा। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया, देखिए नॉर्मली तो इसको कहा जाता है कि आप रट्टा मार लें, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक एक शेप जो है बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर आपको ये काम समझ आ गई तो फिर काम काफी आसान हो जाएगा। इसके बाद 2 शेप्स और हैं, उनको भी हम फाइनल करते हैं। इसके बाद जो है प्रैक्टिस का काम जो है इसका फिर करते हैं हम लोग साथ ना। तो आपके पास ज़्यादातर जो है काम जो चलेगा वो 4 शेप्स के ऊपर चलेगा, और उसके बाद जो है 2 शेप्स और हमें फिल करनी है इसमें। तो पहले मेरे ख्याल में थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं हम इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक पेज इंसर्ट किया। देखें, मुझे कहता है कि ये बना दो, ये बना दो, और ये बना दो। इन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4 हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होंगे, इनकी शेप टेट्राहेड्रल जैसी होगी। अब देखिएगा मैं कैसे बनाता हूं इसके लिए। यहां पर मैंने ये ट्रायंगल और ये डॉटेड लाइन, मैंने इसको कॉपी किया, इधर भी लिख दिया, और फिर इधर भी लिख दिया। आपके सामने सब कुछ। 4 में बेसिक शेप एक जैसी ही होगी। पहले केस में आपके पास 4 हाइड्रोजन हैं, लगा दें 4 के 4 हाइड्रोजन, बीच में कार्बन लगा दें, यही शेप हो गई इसकी। दूसरे केस में आपके पास 3 हाइड्रोजन हैं नाइट्रोजन के पास। मैं शेप में कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ इसको रिमूव कर दिया मैंने, क्योंकि ये एक लोन पेयर है। अब बेसिक शेप वही है, देखें उसी में मैंने एडिटिंग की है आपके सामने। इस तरीके से अगले पार्ट में आपके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, आपने 2 हाइड्रोजन लगा दिए यहां पर किसी भी साइड पे, और ये 2 स्टिक्स आपकी रिमूव हो जाएंगी, और यहां पर आपके पास आ जाएंगे लोन पेयर। मैंने आपके सामने सिर्फ रिमूव किया है, बनाया कुछ नहीं। इसमें आपके पास कोई लोन पेयर नहीं था, 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर की वजह से कम हो जाएगा -2.5, तो 107 हो जाएगा, और इस तरीके से यहां पर हो जाएगा आपके पास 104.5। शेप के नाम याद करने पक्के तरीके से। इसका नाम टेट्राहीड्रल है, इसका नाम जो है दैट इज ट्रिगनल पिरामिडल, जबकि इसका नाम बेंट वी शेप। देखिए ये तो आपको रटा मारना है, इनका शेप्स का तो नाम पक्का करना है। असल चीज है एंगल पहचान जाएंगे तो आप लोग शेप को भी पहचान जाएंगे, वो मसला नहीं होता।
सारे का सारा काम जो है इन्हीं शेप्स के ऊपर, आखिरी दो शेप्स हैं दे आर वेरी सिंपल, बहुत क्लियर हैं, बहुत मसला नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करनी शुरू करते हैं। अब आपको बताते जाएं कि हमने जो पीछे काम किया है, अगर 2 हो तो एंगल होता है 180 का, 3 हो तो 120 का, 4 हो तो 109.5, कहानी खत्म बस। बाकी तो लोन पेयर का गेम है। इतनी जल्दी में मैंने जो बोल दिया वो ये बोला है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हो तो 180 होता है, 3 हो तो 120 होता है, 4 हो तो 90 होना चाहिए था, लेकिन होता है 109.5। अगर आपको ये बात याद है तो बस आपको फिर मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हमसे कहता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो उनकी शेप आप डिड्यूस कर दें। हमने कहा ठीक, मॉलिक्यूल दो। तो फर्स्ट ही सेज के आपके पास है ये वाला मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। देन ही सेज के सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैंने कहा ठीक। बोला फिर है H2S, मैंने कहा अच्छा देता जा भाई। उसने फिर कहा आपसे कि NO2, हमने कहा अच्छी बात है। फिर वो आपसे कहता है कि आप जो है AlCl3, इनकी शेप शायद सेट करनी पड़ जाए, बहरहाल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और इस तरीके से आपके पास कहता है कि नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल दे रहा है आपको, कोई ऐसा जो हमने ना पढ़ा हो अभी, उसको पढ़ाए, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फिर जो है आपसे कहता है कि Cl2O। ये मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनकी शेप्स निकालनी है। देखिए पहली बात तो आप इस बात को समझ लें कि आपको जो शेप में जो एंगल्स वगैरह देखने थे वो किसके देखने हैं, सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम को आप मार्क कर लें कि सेंट्रल एटम है कहाँ पे आपके पास। इसका सेंट्रल एटम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, रिपल्जन सारी यहाँ पे चेक करनी है आपको। एक काम, मतलब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एक काम जो बच्चे गलती कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चे जो है मैक्सिमम जो इसमें गलती करते हैं, बच्चे लोन पेयर नहीं लगाते, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि लोन पेयर काउंट कर लें। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कोई बचा है कि नहीं बचा, इसको जरा देखना होता है। बेटा सल्फर जो है हमारे पास आ रहा है और सल्फर ग्रुप 6 का है। अगर सल्फर ग्रुप 6 का है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, आ जाते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको नजर आ रहे हैं जो यूज हो गए बॉन्डिंग में, इसका मतलब इसका एक लोन पेयर बच गया। अब आप इसमें काउंटिंग कर लें, हमने आपसे कहा था डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड कंसीडर करना है स्पेस के ऊपर। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 आपके पास आया इसका आंसर। 3 में बेसिक शेप क्या होती है, 120 वाली। 3 से आपके पास 120 वाली शेप बनेगी ना। तो इसका मतलब आपने कुछ इस तरीके से बनाना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 में ऐसी शेप होती है। अब ये आपके पास है ही नहीं यहाँ पे कुछ, तो आपने यहाँ पे लोन पे लगा देना। तो इसका एंगल जो था दैट इज 120, हमने मार्क कर दिया, 120 होना चाहिए था। लेकिन अगर 3 होते बॉन्ड पेयर, तब एक लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से इसका एंगल जो है 2.5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 1117.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका एंगल कितना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, क्योंकि दिस बिलोंग टू ग्रुप 6, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कुछ नहीं बचा। लोन पेयर की अगर बात करते हैं तो इसमें लोन पेयर, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 3 आ रहे हैं, और अगर 3 आए तो एंगल 120 होता है। इसलिए आप बनाएंगे सल्फर को कुछ इस तरीके से, और सारे के सारे डबल बॉन्ड, और एंगल 120, ट्रिगनल प्लेनर बन गई शक्ल इसकी। इस वाले में आते हैं, नाइट्रोजन बिलोंग टू ग्रुप 5। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4, एक बच गया। पेयर जो है रिपेल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करता, तो आप इसको निगेट कर देंगे, ये फारे है, फिर किसी काम का नहीं है। तो आप इसको रख हो या ना हो, आपको क्या काउंटिंग करनी है फिर, इस बार आपको काउंटिंग करनी है, इसमें एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है।
और 2 में एंगल आपके पास कितना होता है 180 डिग्री का, और शेप इसकी लीनियर ही रहेगी, मतलब एक लाइन में। नेक्स्ट वाले में आते हैं, सल्फर ग्रुप 6 का है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के यूज हो गए और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इलेक्ट्रॉन पेयर की काउंटिंग करते हैं तो आपके पास 4 बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 में जो आपके पास एंगल होता है दैट इज 109.5, क्योंकि 2 लोन पेयर आ रहे हैं, यहीं से माइनस कर दें 104.5 हो जाएगी, मतलब वाटर जैसी शेप बन जाएगी इसकी। और अगर आपको बनानी है इससे 4 से तो आप बना सकते हैं। 4 में जो शेप होती है आपको बेसिक शेप बता दी है काफी दफा। आपने यहाँ पे सल्फर लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये दोनों लोन पेयर हैं, तो बेल्ट वी शेप जैसी वाटर की होती है। कार्बन ग्रुप 4 का है, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इसके बचा कुछ नहीं इसके पास। और इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात करते हैं तो डबल बॉन्ड एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2 आपके पास हैं, 2 में आपके पास एंगल जो है वो 180 का होता है, बनी हुई शेप ऐसी होगी इसकी। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 के 3 यूज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और 3 में जो शेप होती है आपके पास दैट इज 120। इसका मतलब एल्यूमिनियम इससे कुछ ज्यादा खूबसूरत होगा, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। द लास्ट वन इज दिस वन, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। इलेक्ट्रॉन पेयर की काउंटिंग करते हैं आप लोग तो 1, 2 और 3 और 4, तो 4 में जो बेसिक शेप होती है यू नो वेरी वेल, आपके पास 109.5 वाली शेप होती है। क्योंकि 2 लोन पेयर हैं तो -2.5 एंड -2.5 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 104.5, मतलब वाटर जैसी होगी बेंट वी शेप, ऑक्सीजन और 2 Cl लगे होंगे। इस तरीके से इनकी शेप्स जो है हम रिड्यूस करते हैं, उसको लेके चल रहे होते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अगर मैं कोई वेयर्ड मॉलिक्यूल दे देता हूं, जैसे भी मैं बना के गया था पीछे, तो देखते हैं इसको कॉपी शायद हमने किया या नहीं किया, बहरहाल एक पेज और लगा देते हैं। तो अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूं दैट इज क्वाइट प्रैक्टिसेबल, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको ये बात समझ आ गई, आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मसला नहीं होगा। तो आपको एक मॉलिक्यूल दे रहे हैं वेयर्ड किस्म का, कार्बन, दूसरा भी कार्बन, फिर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहां से नाइट्रोजन को रखा, यहां से डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, इसके बाद यहां पे रखा ऑक्सीजन, यहां पे रखा फास्फोरस, सल्फर और कार्बन। चलें देखते हैं क्या क्या रह गया। फास्फोरस के अराउंड ऐसा हिसाब किताब होता है, सल्फर की वेलोसिटी पूरी है, कार्बन की एक वेलोसिटी यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पूरी, यहाँ पे पूरी है, एक वेलोसिटी यहाँ पे शॉर्ट है। ये बहुत टिपिकल हमने मॉलिक्यूल आपके सामने रख दिया है, और हम जो है इसमें कोई भी आपसे एंगल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ कर देते हैं, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। क्वेश्चन इज, आपको ये एंगल बताना है, आपको ये एंगल बताना है बी, आपको ये एंगल बताना है सी, आपको ये एंगल बताना है डी, आपको ये एंगल बताना है जो कि ई है, आपको ये एंगल बताना है जो कि एफ है, आपको ये एंगल बताना है जो कि जी है, और ये एंगल बताना है जो कि एच है। इन सब के एंगल्स बताने हैं आपको। देखिए कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, मैं बता रहा हूं तकरीबन 99.9% कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, तो ढूंढने की जहमत भी मत कीजिएगा। कार्बन के अराउंड 4 डंडियां पूरी हैं, लोन पेयर कोई नहीं बचेगा, आप कार्बन पे तवज्जो ही ना दें, छोड़ दें।
लेकिन बाकियों के लोन पर आपने लाजमी लगाना है। देखिए हमारे बच्चों में और बाकी बच्चों में सिर्फ ये फर्क है, जो अच्छे बच्चे हैं वो लोन पे पहले ढूंढ लेते हैं, फिर सारा काम आसान हो जाएगा। अगर लोन पे नहीं ढूंढे फिर सब काम खराब है। जब ये क्वेश्चन उठा के हमने मतलब पहली दफा बच्चा आता है, उसको पूछते हैं कितना, बोला सर 180। अल्लाह के वली, अगर 180 होता तो आपसे ए लेवल में क्यों क्वेश्चन पूछता। ठीक है, यहाँ पर सारे 180 और 90 के बने होंगे 2D में। तो आपको लोन पे लगाने सबसे पहला काम, तो कार्बन को छोड़ दीजिएगा। आपको असल में ये बात भी बताई थी, सेंट्रल एटम चल रहा होता है, ये हो गया, ये आपसे जो एंगल्स पूछे हैं, ये एंगल पूछा है इसका, इसका पूछा है, इसका पूछा है, इसका, और ये एटम्स हैं, इनके आपको लोन पेयर ढूंढने हैं। तो कार्बन को छोड़ के जो बचे हैं एटम उसमें देख लें जरा। नाइट्रोजन के पास बेटा ग्रुप 5 का होता है, तो आपको पता है कि 3 उसके अगर यूज हो गए तो एक लोन पेयर बचा होगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बढ़ते जाएं जल्दी जल्दी। फास्फोरस ग्रुप 5 का है, तो 1, 2 और 3, तो इसका मतलब एक लोन पेयर इसके पास भी होगा। सल्फर ग्रुप 6 का है, तो 2 अगर इसके यूज हो गए तो एक लोन पेयर और फिर दूसरा लोन पेयर, 6 पूरे करने हैं आपको, और कार्बन के लोन पेयर ढूंढने नहीं है। आपने लोन पेयर लगा दिए, आपने बहुत नेक काम कर दिया। अब आपको करनी है कि कितने आपके पास एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, बस फिर काम खत्म। 1, 2, 3 बताया था, डबल बॉन्ड को एक ही काउंट करना है। इसके कार्बन के राउंड 3 आ रहे हैं, मैंने सिर्फ 3 लिख दिया। बी पे चलते हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, डबल और ट्रिपल को एक ही काउंट किया जाता है, लोन पेयर है ही नहीं, हमने यहां पे लिख दिया 2। इसमें आपके पास लोन पेयर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 1, 2 और 3, हमने उठा के लिख दिया 3। डी का ही पूछा है आपसे, तो डी में आपके पास आ रहे हैं 1, 2 और 3 कार्बन के राउंड। ठीक, इस कार्बन के राउंड 3 आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, तो आपने उठा के इधर भी 3 लिख दिया। इसके राउंड 3 है, इसके राउंड भी 3 है, इसके राउंड 2 है, इसके राउंड भी 3 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले में आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4 ऑक्सीजन के राउंड, इसलिए आपने लिख दिया यहाँ पे 4। नेक्स्ट वाले में आपके पास आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, आपने लिख दिया 4। नेक्स्ट वाले में भी आपके पास 4 आ रहे हैं, और इस वाले में आपके पास 4 आ रहे हैं। 3 में एंगल होता है 120, 2 में एंगल होता है 180, 3 में एंगल होता है 120, इसमें एंगल होगा 120, 4 में होगा 109.5 एंड 109.5 एंड 109.5 एंड 4 में 109.5। अब क्या करना है, लोन पेयर की सब्ट्रैक्शन करनी है। इस पे लोन पेयर नहीं है, पहले वाले में यही रहेगा इसका एंगल। दूसरे वाले में भी लोन पेयर नहीं, छोड़ दो। तीसरे वाले में लोन पेयर आ गया, -2.5 कर दें एंड 1117.5 इसका आंसर हो गया। अगले वाले में कुछ नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें इसको। अगले वाले में 2 लोन पेयर आ रहे हैं, -5 कर दें तो 104.5 हो जाएगा। इसके अगले वाले में 1 लोन पेयर आ रहा है, तो -2.5 कर दिया आपने, 107 हो जाएगा। अगले वाले में 2 लोन पेयर आ रहे हैं, -5 कर दिया आपने, एक लोन पेयर के लिए 2.5 करना होता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 104.5। आखिरी वाले में कुछ नहीं है, तो ये इसका आंसर रह जाएगा। एंगल निकाल दिए, शेप्स आप लोग बता सकते हैं। 109.5 में क्या शेप होती है, 104 में क्या होती है, 120 में क्या होती है, 180 में क्या होती है, तो दैट इज सिंपल। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज ट्रिगोनल प्लेनर, दिस इज लीनियर। इस तरीके से सारी शेप्स के हम नाम लिख सकते हैं। तो इसको जो है फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास 2 शेप्स रिमेनिंग है, उसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।